गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कक्षा 9 में जब दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था, एक बार देखें। हमने देखा था कि जब कोई संख्या है और उसका मान दशमलव के कुछ निश्चित संख्या तक मान आता है तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे हमने कहा 3.276, तो 6 में यहाँ पे मान कंप्लीट हो गया, इसके बाद आगे को कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एक संख्या लें, माना हमने कहा 1.35 और ये चलता गया आगे को 3.5 है ना। तो ये अब यहाँ पे रुक नहीं गया, यानी शांत नहीं हुआ, बल्कि आगे को बढ़ता गया। तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अशांत। ठीक। ऐसे ही मैं कहूँ 2.1 2 4 6 9 0 5 7, ऐसे ही बढ़ता गया, ये भी आगे को बढ़ता जाएगा, संख्या आगे को आती जाएंगी, तो ये भी क्या हुआ, अशांत। समझ गए आप। ये हमने नंबर पढ़ा था कि अगर निश्चित मान है, इससे आगे को कोई संख्या नहीं है, तो शांत। और अगर ये मान बढ़ता जाता है आगे को, डैश डैश दिखाया, तो ये मान अगर आगे को बढ़ते जाए तो उनको बोलते हैं अशांत। और अशांत में भी हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी थी। एक जिसमें मान की पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 आते जा रहे हैं, है ना, इसमें पुनरावृत्ति हुई, यानी फिर से संख्याएं 3 5 आती जाएंगी, तो ऐसे को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक। और जब हम देखें कि संख्याएं आगे को जो बढ़ते जा रही है वो अलग अलग आते जा रही है, जैसे 1 2 4 6 9 0 5 7, कुछ भी आ सकती है आगे को, कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ऐसी संख्या को हमने कहा था अशांत अनावर्ती। ठीक हो गया। तो ये 3 तरह की संख्या हमने कक्षा 9 में पढ़ी है। और हमने ये पढ़ा था कि यदि दशमलव प्रसाद शांत हो और अशांत आवर्ती हो तो ऐसी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है। और यदि अशांत अनावर्ती हो तो ऐसी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक। ये सब हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रस्थानों का पुनर्विवरण। मतलब यदि हमें कोई परिमेय संख्या दी हुई है, जैसे माना हमने कहा x बराबर p/q, हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का मान 0 नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को बिना दशमलव के मान में लिखे हम केवल इसका भिन्नात्मक मान देख के ही ये बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है। तो उसके लिए 2 नियम है, उनको हम आज देखेंगे। पहला नियम है, यदि परिमेय संख्या में जो नीचे यानी जो q है, इस भिन्न में हर का मान q है, यदि इस q के गुणनखंड कुछ इस तरह के आते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इस तरह के यदि गुणनखंड आते हैं, तो ये जो मान x जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, यानी जो दशमलव में जो मान होगा वो हमेशा शांत होगा, उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। यदि हर में क्यू में यानी जो मान यहाँ पे नीचे हर में होगा, उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m इस तरह के आते हैं, तो इस x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ये परिमेय संख्या शांत होगी, शांत दशमलव होगा इसका। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूँ, माना मैंने लिया 7/2, ये भिन्न के रूप में है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे q यानी हर का जो मान है वो 2 है। ठीक है। 2 मतलब हम इस 2 को लिख सकते हैं 7/2, 2 एक ही है तो 2 की घात 1 गुणा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो 5 की घात 0, है ना। तो हम इस हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m की तरह से लिख पा रहे हैं, यानी ये जो दशमलव है वो हो गया शांत दशमलव, इसका जो दशमलव में मान आएगा वो शांत आएगा। ठीक हो गया। तो ये एक शांत दशमलव है। ऐसे ही हम दूसरा ले लें, कोई उदाहरण, माना मैं ले लूँ 3/5, तो इसमें भी हम देखें, अगर नीचे हर के मान में देखें तो 5 की घात क्या है, 1, और 2 की घात कुछ नहीं है तो हमने लिखा 2 की घात 0। अभी भी हम इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m की तरह लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो गया शांत दशमलव। ठीक। एक उदाहरण और लूँ, जैसे मैंने लिखा 3/10, अब हम क्या लिखेंगे, अगर हम 10 के गुणनखंड देंगे तो वो होगा 2 पंजे 10, 2 गुणा 5, मतलब यहाँ पे 2 की घात 1 है और 5 की घात भी 1 है, तो इसको भी हमने लिखा 2 की घात n गुणा 5 की घात m की तरह, तो ये भी हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक। ऐसे ही मैं एक और उदाहरण लूँ 11/20, तो इसके गुणनखंड 11/20 के गुणन होंगे 2
दूना 4 पंजे 20, ये इसके गुणनखंड है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11/2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 की घात 2 गुणा 5 एक बार आया तो 5 की घात 1। अभी भी हमने इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m इस तरह से लिख लिया है, तो ये मान भी शांत दशमलव हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए, ठीक है, या जो संख्या आ रही है उसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m इस तरह से आ जाएं, तो ये हमारे जितने भी मान हैं सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। शांत दशमलव इसका मान होगा। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम यह है कि यदि इसी x बराबर p/q इस परिमेय संख्या में q का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात m इस तरह का नहीं आता है, ठीक है, यदि ऐसा मान नहीं आता है तो वो संख्या कि उस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं आता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ, माना मैंने कहा 2/21, तो 2/21 में 2/21 के गुणनखंड करके देखें तो 3 सत्ता 21, 3 गुणा 7। तो हम देखें यहाँ पे ना 2 है ना 5 है ना, 2 इस तरह का गुणनखंड नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक, एक और उदाहरण लें, माना मैं लिखूं 5/6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे 2 तो आया है लेकिन 2 के साथ 5 नहीं है बल्कि 3 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्योंकि 2 के साथ 5 होता या 2 ही होता तभी शांत होता, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ 3 आ गया तो ये अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण लें, माना 11/35, 35 के गुणनखंड 5 सत्ता 35, 5 गुणा 7, तो यहाँ पे 5 तो आया है लेकिन उसके साथ क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये भी इस तरह का नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये सामान्य से उदाहरण है, इससे आप शायद समझ पाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो एक सामान्य से नियम है जिसे आपने अच्छे से नोट करना है और ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको अलग से नियम लिख दिया, x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, उसमें यदि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार हमेशा होगा शांत। और यदि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। इस प्रकार आप भी इसको अलग से नोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस बनाएंगे।